अस्सलामुअलैकुम फूड लवर्स, वेलकम टू द ज़ारा स्पेशल डिशेस यूट्यूब चैनल। चिकन कोरमा सब लोगों की पसंदीदा डिश है। कोई भी त्यौहार हो, मसलन फैमिली के साथ किसी की शादी पर गए हैं, दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट पर खाना खा रहे हैं या किसी और पार्टी में हैं, हर जगह चिकन कोरमा का एक अपना ही नाम है जिसकी हर कोई फरमाइश करता है। तो आइए आज हम बनाते हैं देगी स्टाइल चिकन कोरमा। ये देखें, ये मैंने घर पर बनाया है। माशाल्लाह से इसका कलर आपको नज़र आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत है और खाने में इससे भी ज़्यादा टेस्टी है। इसके लिए हमें जिन अशिया की ज़रूरत होगी, इसमें कुकिंग ऑयल, 1 केजी चिकन और बाकी सारी अशिया मैंने काट के रखी हुई हैं। 50 ग्राम गार्लिक, 5 to 6 green chili, 2 big size tomato, 3 big size onion, 1 गुठिया ginger, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून मेथी, 1 टीस्पून होल जीरा, 1 टीस्पून होल धनिया, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 बे लीफ, अगर आपके पास नहीं है तो आप कड़ी पत्ता डाल सकते हैं। 1 टीस्पून ये मैंने ब्लैक पेपर लिया है। 3 to 4 छोटी साइज़ की दालचीनी है और 4-5 ग्रीन इलायची है। तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये एक हंडिया मैंने चूल्हे पर चढ़ा दी है और साथ ही चूल्हे को ऑन कर दिया है। इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालना। ये बे लीफ, दालचीनी और ग्रीन इलायची जो है, इनको आपने इसमें डाल लेना है और इसको हल्का सा ब्राउन करना है। इसका ये फ़ायदा होता है कि इससे खाने में खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है और खाना भी मज़े का बन जाता है। इसको हल्का सा ब्राउन करना है। ये देखें, ये हमारा ब्राउन हो रहा है। ये देखें, ये ब्राउन हो गया है। तो अब हम इसमें चिकन डाल लेंगे। ये देखें, चिकन डालना है और साथ इसको हिलाना है और साथ ही मैंने सारा चिकन डाल दिया है और साथ साथ चमचे से हिलाना है ताकि ये नीचे ना लगे। और साथ ही एक फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डालकर इसमें मैं ओनियन जो है उनको फ्राई कर लेती हूँ। ऑयल जो है फ्राई पैन में भी बहुत ज़्यादा नहीं डालना और साथ ही इसको चूल्हे को ऑन किया है और चमचे से ऑयल जो है उसमें ओनियन मिक्स कर देते हैं। 1 टीस्पून जो है वो चिकन में नमक डाल देना है। इसका ये फ़ायदा होता है कि नमक जो होता है वो चिकन के अंदर चला जाता है और साथ साथ चमचे से हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। इसको अच्छी तरह से हिलाना है कि मिक्स हो जाए। ये देखें, साथ ओनियन भी हैं, उनको भी साथ साथ हिलाते रहना है क्योंकि एक जगह पड़े रहने से ये जल जाएंगे। ये अशिया जो है फिर हम इनको अंदर डालेंगे। पहले जो है वो चिकन अच्छे से फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन कर लेना है ताकि अंदर से ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। ये देखें, हमारा ये जो है ब्राउन हो रहा है और साथ ही प्याज जो है वो भी हमारे ब्राउन हो रहे हैं। ये प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं, अच्छे से ये फ्राई हो गए हैं। तो अब हम
इसको वन साइड पे कर देते हैं ताकि ऑयल जो है वो एक साइड से निकल जाएगा। ये देखें ऑयल जो है इसका बिल्कुल निकाल देना है। ये हमारा चिकन जो है वो भी ब्राउन हो गया है। इसमें ये गार्लिक मैंने जो काट के रखा हुआ था वो डाल देती हूँ और इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। साथ साथ चमचे से हिलाते रहना है। ये जिंजर जो है ये भी डाल देती हूँ। साथ साथ चमचे से हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे और साइडों से भी साथ साथ इसको उतारते रहना है। ग्रीन चिली जो है वो भी इसमें डाल देते हैं और इसी तरह बाकी अशिया भी हम डालेंगे। पहले इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। ये टमाटर ये भी मैं डाल देती हूँ। ये देखिए इसको साथ साथ हिलाना है और साथ साथ सारी चीज़ें मिक्स होती जाएंगी और नीचे भी नहीं लगेगी हंडियाँ। ये ओनियन जो है इसका ऑयल निकल गया है तो अब इसको ग्राइंडर में हम डाल लेकर इसको हम ग्राइंड कर लेंगे और इसमें 3 चम्मच खाने वाले जो चम्मच हैं टेबल स्पून वो योगर्ट डालनी है। इसको अब हम ग्राइंड कर लेते हैं साथ। क्योंकि ग्राइंड किए हुए जो होते हैं वो ओनियन उससे ग्रेवी जो है वो बहुत अच्छी बन जाएगी। और इसको भी हम चिकन में डाल लेते हैं और चिकन में डालकर इसको भी अच्छे से फ्राई करना है। ये देखिए इसको भी साथ ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा और योगर्ट आपको बिल्कुल नज़र नहीं आएगी। योगर्ट से जो होता है वो ग्रेवी अच्छे से बन जाती है और कोरमे का जो सबसे फ़ायदा ये होता है कि इसमें योगर्ट जो है इसका लाजमी हिस्सा है। इसी तरह बाकी गरम मसाले जो मैंने रखे हुए थे पहले आपको इसकी मकदार बता दी थी वो भी इसी में डाल देती हूँ। ये सारे मैंने मसाले इसमें डाल दिए हैं। अब इसको थोड़ा सा हम भून लेते हैं। ये देखें ये सारी चीज़ें मैंने डालकर अच्छे से इसको भून लिया है और ऑयल आपको नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा नहीं है और इसने ऑयल चिकन में छोड़ दिया है। अब इसमें मैं जिस जग में मैंने ओनियन जो ग्राइंड किए थे उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसमें डाला है ताकि अच्छे से ग्रेवी बन जाए। क्योंकि जो कोरमा होता है उसका ग्रेवी जो होती है उसका अहम हिस्सा होता है। मैंने थोड़ा सा पानी और डाला है। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, इतना डालना है कि चिकन में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और साथ ही मैंने जो आंच है वो हल्की कर दी है। इसको 3 से 4 मिनट पकाना है। चिकन भी अच्छी तरह से गल जाएगा अंदर से और ग्रेवी जो है वो भी अच्छे से बन जाएगी। ये देखें ये हमारा चिकन कोरमा रेडी हो गया है। घी इसने छोड़ना शुरू कर दिया है माशाल्लाह से। ऑयल इसने छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें इसी प्लेट में डालकर सर्व कर लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत बना है और बहुत ही मज़े का है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने का बटन मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।